नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास 10 कार्ड है। कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखी हुई है। 10 कार्ड में 10 नंबर लिखी हुई है। सब कार्ड को एक बॉक्स के अंदर में उसको मिक्स कर दिया और एक कार्ड निकालना है। तो अगर जानकारी में है कि वो निकलने वाला कार्ड का नंबर 3 से ज्यादा होगा तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है ताकि कार्ड एक इवेंट नंबर हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि कार्ड में 1 से 10 तक लिखी हुई है तो कोई भी कार्ड निकालेंगे तो 1 से 10 तक में कोई एक कार्ड आएगा। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा एक सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी। अब इवेंट ए क्या है कि इट इज एन इवेंट नंबर, मतलब एक सम संख्या होगा। तो इवेंट ए में सम संख्या यहां पर 2 4 6 8 10 और नॉन इवेंट जो है बी वो मोर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा कौन कौन होगा? 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग को ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बी नॉन इवेंट है, मतलब जानकारी में है बी इवेंट। तो एक के बाद दूसरा प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्ट बी। तो हम लोग इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी ए। इसमें पी ए मतलब है एन ए बाई एन एस। तो एन ए मतलब ए में नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 और एस में सैंपल स्पेस में 10। तो ये 1/2 हो गया। पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बी में कितना संख्या है? यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और सैंपल स्पेस में संख्या 10। ए इंटरसेक्ट बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? कॉमन एलिमेंट 4 6 8 10। 4 6 8 10। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी का निकालना है। तो ए इंटरसेक्ट बी में कितना संख्या है? 4 और सैंपल स्पेस में 10। तो ये हो गया 2/5। अब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बी इवेंट दिया हुआ है। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? पी ए इंटरसेक्ट बी बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्ट बी कितना है? पी ए इंटरसेक्ट बी 2/5 है और पी बी है 7/10 है। तो इसको लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 10/7। तो ये 5 2 से 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 4/7 हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, उसमें से 430 गर्ल्स स्टूडेंट है। तो ये दिया हुआ है कि
ये 430 गर्ल्स स्टूडेंट में से 10% गर्ल्स स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि क्लास 12 का एक स्टूडेंट लेना है, लेकिन जानकारी में है कि वो स्टूडेंट गर्ल है। तो हम लोग पहले ये 1000 स्टूडेंट को कलेक्शन करके एक सेट बना लेते हैं। उस सेट का नाम सैंपल स्पेस एस, ये एस पूरे एस है, और ये पोर्शन जो है ये गर्ल्स स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो टोटल एस में नंबर कितना हो जाएगा 1000, और गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या 430। अब है ये सर्कल वाला जो पोर्शन है, ये 12 क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। इसमें इस साइड जो डॉट वाला पोर्शन है ये गर्ल्स स्टूडेंट, इधर वाला बॉयज स्टूडेंट्स। यहां पर दिया हुआ है 10% ऑफ गर्ल्स, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई 430, मतलब 43 गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास 12 में पढ़ती है। तो यहां पर ये साइड गर्ल्स स्टूडेंट्स का है सेट, और ये क्लास 12 का स्टूडेंट्स है जिसमें ये डॉट वाला पोर्शन है गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये डॉट वाला पोर्शन कॉमन हो गया गर्ल्स स्टूडेंट और 12 का गर्ल्स स्टूडेंट। तो डॉट वाला पोर्शन में कितना गर्ल्स स्टूडेंट्स है 43। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन जब करेंगे जी का, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स का सेट और 12 का, एन जी इंटरसेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये 43 हो जाएगा। अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि एक स्टूडेंट क्लास 12 का लेते हैं और दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट गर्ल है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है 12 का एक स्टूडेंट लेना है और दिया हुआ है कि वो गर्ल्स स्टूडेंट है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये हो गया पी क्लास 12 का स्टूडेंट का कलेक्शन इंटरसेक्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स का कलेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है गर्ल्स स्टूडेंट और 12 का कॉमन कितना है 43 है, और टोटल है 1000 है। तो प्रोबेबिलिटी निकल गया P 12 स्टूडेंट्स का कलेक्शन इंटरसेक्ट जी, और PG मतलब गर्ल्स स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स स्टूडेंट्स है 430 बाई टोटल स्टूडेंट्स है 1000। तो ये हो जाएगा 43/1000 मल्टीप्लाई 1000 बाई 430, तो ये हो गया 1/10, मतलब 0.1। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक पासा है जिसको 3 बार उछलना है। तो इवेंट ए और बी के बारे में दिया हुआ है यहां। इवेंट ए कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तीसरी बार जब हम लोग पासा को उछालते हैं तो उस समय 4 आना है, और इवेंट बी दिया हुआ है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। पहला उछाल में 6 आएगा और दूसरे उछाल में 5 आएगा, तीसरे उछाल में कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का। दिया हुआ है कि बी ऑलरेडी घट गई है, मतलब बी इवेंट जानकारी में है। तो पहले हम लोग
देख लेते हैं कि एक पासा को अगर उछालते हैं तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आती है। मतलब सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होगा, तो 3 बार अगर उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 क्यूब। अब इवेंट को हम लोग बना लेते हैं कि ए इवेंट है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तीसरे बार में 4 आएगा, पहला बार में और दूसरे बार में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसीलिए ए एक इवेंट होगा जिसको सेट के रूप में लिखते हैं। थर्ड थ्रो में 4 है, पहला और दूसरा थ्रो में कुछ भी आ सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 में से। तो ए और बी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। ये पहला जगह को भरने के लिए मेरा 6 तरीका होगा कि 1 से या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से भर सकते हैं पहला ए को। दूसरे जगह बी को भरने के लिए भी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से किसी से भर सकते हैं। दोनों काम साथ साथ करने का है, साइमल्टेनियस वर्क। इसीलिए ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि थर्ड प्लेस पर फिक्स्ड है, इसीलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना हो जाएगा? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 36। अब बी में देखिए, बी में 6 पहले में रहेगा, 5 दूसरे में रहेगा, तीसरा में सी है, सी के बदले 1 2 3 4 5 6 में से कोई हो सकता है। मतलब 6 तरीका से सी के जगह को भर सकते हैं। मतलब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 6। अब ए इंटरसेक्ट बी बना लेते हैं, ए इंटरसेक्ट बी। चूंकि ए में तीसरे जगह पर 4 है ही, इसलिए इंटरसेक्ट के समय हमको सी के जगह पर 4 होना ही पड़ेगा। यहां अगर 4 दे देंगे तो ऑलरेडी यहां पर 6 और 5 है, इसीलिए ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 6 5 4। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? ए इंटरसेक्ट बी में 1 हो गया। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब पी ए इंटरसेक्ट बी बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्ट बी मतलब एन ए इंटरसेक्ट बी बाई एन एस बाई पी बी का मतलब है एन बी बाई एन एस। तो एन ए इंटरसेक्ट बी 1 है और एन एस है 6 क्यूब है, एन बी है 6 है और एन एस है 6 क्यूब, तो ये हो गया 1/6। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस करना है, तो टॉस करने से हेड आएगा या टेल आएगा? अगर हेड आया तो फिर उसको टॉस करना है, अगर टेल आया तो एक पासा को उछालना है। तो हम लोग को यहां पर दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? कि अगर पासा में नंबर 4 से ज्यादा हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि दिया हुआ है कि कम से कम एक टेल आता हो। तो चले हम लोग देखते हैं
कि पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो पहले कॉइन को उछाला तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हेड आया तो फिर कॉइन को उछालेंगे तो फिर हेड और टेल दोनों में से कोई आ सकता है। इसीलिए यहां पर आउटकम्स हो गया एच और एच टी हो गया। अगर टेल आया टी तो पासा को उछालेंगे, तो पासा को उछालेंगे तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। तो हो जाएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब ये सब आउटकम्स को कलेक्शन कर लेते हैं, एच एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और एक सेट बना लिया, वो सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी कैसा होगा। तो हम लोग देखें कि कॉइन को अगर उछालते हैं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है। फिर ये हेड अगर आया तो कॉइन को फिर उछालते हैं तो फिर हेड आने का उसका हाफ और फिर हाफ, मतलब हाफ मल्टीप्लाई हाफ, मतलब 1/4 हो गया एच का प्रोबेबिलिटी और एच टी का भी प्रोबेबिलिटी हाफ मल्टीप्लाई हाफ, मतलब 1/4 हो गया। अब टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ था। अब यहां पर T1, T2, T3, T4, T5, T6 इतना सारा मेरा आउटकम्स हो गया। मतलब पहले हाफ था और 6 1/6 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है 6 आउटकम के लिए। तो वह हाफ मल्टीप्लाई 1/6 मतलब 1/12 हो गया T1 का प्रोबेबिलिटी, T2 का प्रोबेबिलिटी भी 1/12, इसी तरह T6 का भी प्रोबेबिलिटी 1/12। तो हम लोग देख रहे हैं कि एच का प्रोबेबिलिटी 1/4 और T6 का प्रोबेबिलिटी 1/12, मतलब सब आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इसीलिए ये इक्वली लाइकली का केस नहीं है, क्योंकि एच का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, T1 का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, T6 का प्रोबेबिलिटी 1/12 है। सब आउटकम का प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये इक्वली लाइकली वाला केस नहीं है, आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी सब बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखें कि ये इवेंट ई को पहले बना लेते हैं। इवेंट ई में बोला है द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में ये T5 और T6 आएगा, तो ये इवेंट का नाम ई है। एफ इवेंट है कि एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल आना है। तो यहां पर एक टेल आया है, यहां पर टेल है, टेल है, टेल है, टेल है, ये सब का कलेक्शन कर लिया, एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब हम लोग ई इंटरसेक्ट एफ कर लेते हैं। ई इंटरसेक्ट एफ में T5 और T6 कॉमन एलिमेंट है, तो ये ले लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। एफ का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी का जोड़ करना है। तो यहां पर आउटकम है एच टी का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, T1 का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, T2 का प्रोबेबिलिटी 1/12 है। इसी तरह से सबको जोड़ लिया और यहां पर हो गया 3/4। अब PE इंटरसेक्ट F में कौन कौन है, T5 का प्रोबेबिलिटी 1/12, T6 का प्रोबेबिलिटी 1/12, दोनों को जोड़ दिया तो 1/6 हो गया। अब इवेंट E का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि इवेंट F दिया हुआ है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE/F, मतलब PE इंटरसेक्ट F बाय PF। PE इंटरसेक्ट F कितना है 1/6, PF है 3/4 और इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2/9 हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया
लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।